जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो उसका हाथ जो है चिटक गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं, विसर्जित करके, और चिटक गया है अलग, वैसे खंडित टूटा तो नहीं है? नहीं। देख लीजिए, यदि खंडित है तो हमारे यहाँ खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, तो विसर्जित करके फिर ठाकुर जी ले लीजिएगा। जी गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सुबह माना गया है कि अगर मनुष्य 8 बजे के बाद स्नान करे तो उसे राक्षस स्नान माना जाता है। बिल्कुल। तो अगर लड्डू गोपाल नहलाने में देर हो जाए 8 बजे के बाद, तो ये पाप लगता है क्या? नहीं, भगवान जी को तो आप नहला सकते हैं 8 बजे, पर आप स्वयं जल्दी नहाओ। आपके लिए है, भगवान के लिए थोड़ी है। नहीं, 8 बजे के बाद अगर देर हो जाए, 8 बजे तक सोते रहे लड्डू गोपाल तो? नहीं, लड्डू गोपाल जी सोते रहे वो अलग, वैसे आप कितने बजे तक सोते हैं? गुरुजी मुझे भी देर हो जाती है। तो जल्दी जागो, जल्दी सोया करो, रात को जल्दी जागने का अभ्यास करो। चलो जी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप भागवत जी में हर प्रकार के उदाहरण देते हो, जितने भी अपने ग्रंथ हैं उनमें ज़्यादातर आप उदाहरण देते हो। रैदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, अपने जितने भी महापुरुष हैं उनके आप उदाहरण देते हो। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कलयुग के अंदर उनकी तरह कोई अभी तक महापुरुष नहीं आया है क्या? आते हैं और अभी भी हैं। कुछ नाम है आपके पास, कुछ ऐसा? बहुत सारे देखो, जो ऐसे भक्त होते हैं वो अपना गुप्त रहते हैं, वो किसी समाज में उनको घूमने की जरूरत नहीं है। वो जिन्हें भगवान से मतलब होगा वो आपके और हमारे पास आएंगे ही क्यों? वो तो एकांत में कहीं बैठे भगवत चिंतन कर रहे होंगे। बाद में उनके चरित्र प्रकट होते हैं कि भाई उन्होंने इस प्रकार से भगवत भक्ति की। आज भी समाज में कहीं दूर दराज ऐसा सुनने को मिलता है कि फलाने संत ऐसे थे, फलाने व्यक्ति ऐसे थे जिनको भगवत दर्शन हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। आज आदमी का विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि बताने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं होता। बाकी चमत्कार तब भी थे, भगवान तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब जैसे मैं अभी आपके बीच में बैठा हूं, लेकिन जिस दिन मेरा मन भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, उस दिन मैं आपके बीच में क्यों बैठूंगा ये बताओ? फिर तो मेरे और भगवान के बीच में तीसरा कोई होगा ही नहीं। वो तो अभी जब तक मैं अपने व्यवहार को पूरा कर रहा हूं, कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूं, जिम्मेदारी है, तब तक आपके बीच में हूं। जिस दिन पूर्ण रूप से भगवत चरणों में समर्पण हो जाएगा, जिस दिन पूर्ण रूप से एक भगवान के अतिरिक्त कुछ ना दिखेगा, उस दिन ना आप दिखेंगे हमें, ना ये संसार दिखेगा हमें, तो वो अपने आप प्राप्ति होगी। तो उस समय ना फिर कोई कैमरा होगा, ना कोई रिकॉर्डिंग होगी, ना कोई गवाह होगा, ना कोई सबूत होगा। उस समय केवल हम होंगे और भगवान होंगे, आप होंगे और भगवान होंगे। फिर जरूरत ही नहीं है, फिर वो चीजें बाद में प्रचारित होती हैं, सालों बाद। गुरुजी मेरी सिस्टर अभी आपको लाइव देख रही है, वो जादू टोना अंधविश्वास पे बहुत ज्यादा है। उनसे बोलो भगवान पे विश्वास रखो, जादू टोना पे नहीं। गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी भागवत एक बार जरूर करवाऊं। बिल्कुल, खुश रहिए बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी हम महाराष्ट्र से आए हैं, तो मैं एकादशी करता, तो मुझे प्रदोष व्रत रखना है शिव जी का। तो एकादशी के दूसरे दिन आता, तो कैसे रखना है? एकादशी छोड़नी पड़ती, फिर प्रदोष व्रत कैसे पकड़े आप उन्हें से? एकादशी का पारण चरणामृत पीकर कर लो, और चरणामृत पीते ही प्रदोष का व्रत स्टार्ट कर लो। छोड़ने की जरूरत नहीं है? छोड़ने की जरूरत, एकादशी सर्वश्रेष्ठ। बाकी छूटे छूटे, एकादशी ना छूटे। प्रदोष और एकादशी में यदि कहा जाए कि क्या छोड़ सकते हैं, तो एकादशी करो, प्रदोष छोड़ना चाहो छोड़ दो, ना छोड़ना चाहो मर्जी आपकी, पर एकादशी ना छूटे, क्योंकि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। खुश रहो। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है ठाकुर जी की। गुरुजी मेरा ना 2 प्रश्न है, मैं ना बहुत कंफ्यूजन हूँ कि गुरुजी हमारे घर पे ना गोवर्धन पूजा होती है, तो वो जो कन्हैया बनाते हैं उनकी सूंडी पे ना दही डाला जाता है, तो वो क्यों? दूध डालने की तो परंपरा सुनी है। हाँ, तो दूध दही का भोग लगता है भगवान जी को, दूध का भी लगता है, दही का भी लगता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुजी छोटे बच्चे से रात में जो पूजा होती है ना, तो उस छोटे लड़के से पैर रखवाया जाता है कन्हैया पे, तो वो तो कन्हैया है, तो पैर क्यों रखवाते हैं? ये सब जगह की परंपरा नहीं है, पर कहीं की होगी तो इस भाव से होगी कि छोटा बच्चा भी भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए। बाकी ये सब जगह ये परंपरा नहीं है कि छोटे बच्चे से पांव रखवाया जाए। यदि कहीं है तो भाव ये होगा कि छोटा बच्चा भी भगवत स्वरूप ही होता है। और गुरुजी, और वो छोटा बच्चा कन्हैया का मित्र, क्योंकि भगवान के जितने सखा थे सब छोटे छोटे थे, और छोटे छोटे सखा जो थे वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे, भगवान के को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाते थे, तो उसी भाव से कि ये भी कन्हैया का सखा है, ग्वाल वाल, ऐसे भाव से। ठीक है गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी ना अभी आपको लाइव देख रहे, प्लीज एक बार आप मैया कह के राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। मैया जी राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। यहाँ ले आओ माइक आगे। हाँ, सादर प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं पटना से आया हूँ, हार्दिक नाम है। बताओ गुरुजी, मुझे आपको भक्त नाम सुनाना है। क्या सुनाना है?
जिनके नाम लेते दुख सूतत सुक्लूतत सिंह संगीत मुख्य मेहनत कामरति गणपति अजमेश नारायण सुर नर मुनि अक्षी पशु जय हरिभक्त परायण वाल्मीकि नारद अगस्त्य व्यास उत्कुलिना सबरी सुपस विशिष्ट विदुरानी प्रेम प्रवीणा गोपी गोप द्रौपदी कुंती आदि पांडवा उदो विष्णु स्वामी निम्बारक माधो रामानुजम सुधो लालाचार्य धनुद्धार कुरेश भावरस बीजे ज्ञान देव गुरु चरण पत्थर को दीजे पद्मावती चरण को चारण कवि जय देव जसीलो चिंतामणि चिद्रूप लखायो वील मंगल गिरी केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण भट्ट गदाहर भट्टा वतलनाथ विल्लभ चारज व्रत के गुजर जट्टा नित्यानंद द्वैत महाप्रभु सचे स्वयं चैतन्य भट्ट गोपाल रघुनाथ जीवरु मधु गोसाय धन्या रूप सनातन ब्रजी वृंदावन तजी द्वारा संपत्ति वासदास हरवंश गोसाय दुंदु राय दंपति श्री स्वामी हरदास हमारे विपुल बिहारी दासी नागरीन नित्य विहार उपासी तानसेन अकबर करमेती मीरा करमाबाई रत्नावती वीर माधव रसखान रीति रस गाई अग्रदास नाबादी सखिए सबे राम सीता की सुर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की माधो दास गोसाई तुलसी कृष्णा दास परमानंद विष्णु स्वामी श्रीधर पीपा गुरु रामानंद अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंगा बांगा रामदास जिधर कंचन समन भक्त निशंका लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेम ऋतु दास मथुरिया योद्धा लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई सूत विष दियो सुजय पिले भक्ति रस पीली पाई पृथ्वीराज शिमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा आस्करण मधुकर जयमल त्रिप्रदास जनदासा सेना धना कबीरा नामा कुबा सदन कसाई बार मुखी रे दास सभा में सही न श्याम हुसाई चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण ग्रीव वाजे बावन जामवंत हनुमंत गिद्दुगु के राम जय पावन प्रीति प्रीति प्रसाद साधु जानो तजी ईश्वरी मर्याद वेद की इन राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर पूरी भक्तमाल सुना दी बच्चे ने इतने कम शब्दों में। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम, सीताराम सीताराम। चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर करिएगा। राधे राधे।